क्वाड देशों की बैठक से चिढ़ गया चीन। चीनी मीडिया ने शुरू किया प्रोपेगेंडा वॉर। दोस्तों, चीन हमेशा ही अपनी चाल के हिसाब से मोहरे बिछाता रहा है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश को लगातार जोर देता रहा है। लेकिन चीन के इस दबदबे को कम करने के लिए दुनिया के ताकतवर देशों में, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, इन लोगों ने एक समूह बनाया है जिसे क्वाड नाम दिया गया है। इसे एशिया का नाटो संगठन भी कहा जा रहा है। इन देशों ने जापान के टोक्यो में विदेश मंत्रियों की बैठक की और चीन के खिलाफ रणनीति तैयार की। लेकिन इस बैठक भर से चीन को मिर्च लग गई है। मिर्च भी ऐसी कि चीन का सरकारी भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स अखबार गीदड़ भभकी देने पर उतारू हो गया है। दरअसल जिनपिंग सरकार अपनी हर बात अपने सरकारी मीडिया के माध्यम से दुनिया में पहुंचाती है और सारी दुनिया जानती है कि ग्लोबल टाइम्स का एक एक शब्द चीनी सरकार का संदेश होता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी खबर की हेडलाइंस देते हुए लिखा है कि इस बैठक में सभी भौंकते नजर आए लेकिन किसी ने काटा नहीं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में क्वाड की दूसरी बैठक को विफल बताते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि टोक्यो में तथाकथित क्वाड देशों की बैठक के बावजूद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि दक्षिण और पूर्वी चीन सागर, मेकांग, हिमालय क्षेत्र और ताइवान की खाड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शोषण, जबरदस्ती और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए ये महत्वपूर्ण वक्त है। हालांकि क्वाड के सदस्य देश उनकी बातों से सतर्क रहे। चीन ने अभद्र टिप्पणी करके साफ बता दिया है कि उसके निशाने पर क्वाड देश है। चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए टोक्यो में हुई क्वाड की दूसरी बैठक को लेकर चीन ने व्यंग कसा और क्वाड देशों पर शब्दों का हमला शुरू किया है। जापान में अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक के समाप्त होते ही चीन की सरकारी मीडिया ने सरकारी संकेतों का पालन करते हुए अपनी धमकी देना शुरू कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका पर निकाली भड़ास। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में क्वाड की दूसरी बैठक को असफल बताया और कहा कि कोई भी अब अमेरिका को लीडर नहीं मानता है। इस मीटिंग से साफ हो गया है कि अमेरिका को अब वर्ल्ड लीडर बनने का अपना नाटक खत्म कर देना चाहिए। इस संगठन की एकता भी ज्यादा दिनों तक बने रहना संभव नहीं है। चीन के मुताबिक टोक्यो में तथाकथित क्वाड देशों की बैठक के बावजूद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। अमेरिका पर निशाना साधते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि ये यूएस का जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले से ही सैन्य समझौता है। अब उसकी चाहत एशिया में भारत के साथ सैन्य गठजोड़ करने की है। वे भारत को इस गठजोड़ का हिस्सा बनाकर चीन को कसने के लिए रस्सी बनाना चाहता है। हालांकि इस तरह के लक्ष्य को पाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में भारत को लेकर आशा जताई है कि भारत कभी भी अमेरिका का पक्ष नहीं लेगा। शीत युद्ध के बाद से ही वो भारत को अपने पक्ष में करने के लिए लालच दे रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी वास्तविक ताकत की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास रखता है। भारत अपने जनमानस में मजबूत राष्ट्रवाद के साथ एक महाशक्ति बनने की इच्छा रखता है। इसलिए उसके अमेरिका की धुन पर नाचने का कोई इरादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी दी धमकी। क्वाड देशों की बैठक से चीन इतना घबरा गया है कि वो अब इसमें शामिल देशों को धमकी तक देने से बाज नहीं आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में ऑस्ट्रेलिया को खुलेआम धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी सरकार का वफादार लगता है। ये क्वाड गठबंधन को बढ़ावा देकर अपनी खुद की वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देना चाहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी सीमित अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के साथ कितनी ताकत रखता है। इसके अलावा अगर कैनबरा चीन को बदनाम करने पर आमादा है तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल पहले कोरोना और साउथ चाइना सी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चीन पर सवाल खड़े कर रहा है। वो भारत के पक्ष में भी खोलकर चीन से सवाल कर रहा है। वहीं इस वजह से चीन ऑस्ट्रेलिया से चिढ़ा हुआ है। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने जापान को लेकर लिखा है कि जापान लंबे समय से एक सामान्य राज्य और एक प्रमुख शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से जापान हमेशा से अपनी कूटनीति शक्तिशाली देशों का अनुसरण करता रहा है। फिर भी जापान अपनी नीतियों के लिए अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनेगा। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने जो भी अपने आर्टिकल में लिखा है वो दरअसल चीन की चिढ़ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 प्रमुख लोकतंत्रों ने क्षेत्र की शांति, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करने का संकल्प लिया है, जो चीन के लिए परेशानी भरा कदम है।
क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं।